उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज मार्केट में गिरावट हुई थी सुबह और फिर अभी तेजी हुई है। 500 पॉइंट की लगभग तेजी हुई है और गिरावट भी 500-600 पॉइंट के लगभग थी। सो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मार्केट चढ़ चुका है। ऐसे में ट्राइडेंट का स्टॉक तो इसमें डाउन साइड सर्किट लग गया। मीन्स अब तक तो ऊपर उठता हुआ आ रहा था अच्छा खासा, लेकिन मार्केट में पैनिक सेलिंग हुई हो, कोविड की न्यूज हुई हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन सर्किट लग गया। अब क्या करें भाई। अगर आपने इसे ख़रीद के पहले से रखा है, अगर बेचना चाहते हैं, नई बाइंग करना चाहते हैं तो क्या सही है, चलिए वही जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो वीडियो डालूँ फटाक से आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो ट्राइडेंट अब तक वो स्टॉक था। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था भाई स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, अब यहाँ से एंट्री लेना अच्छा है लगता है। तो दनादन पैसे देता हुआ आ रहा था, लेकिन आज के बाज़ार ने उसे धड़ाम नीचे गिरा दिया। अब एक प्रॉब्लम यह है कि जब स्टॉक में डाउन साइड सर्किट हो जाते तो अब जो हमने कमाया अब उस स्टॉक को सेल भी नहीं कर सकते। बहरहाल फ्यूचर क्या रहेगा इसका, एक महीने का ये चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक ने जो ब्रेकआउट लिया था, ये इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहे देख सकते हैं। 41 रुपये के बाद अब ब्रेकआउट वाले स्टॉक खासकर सर्किट में जो हों लंबे चले जाते हैं। अब ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसने भी 41 रुपया से लेके और जो भी आज इसने 52 वीक का अपना हाई मारा है, तो मैंने अभी तक देखा तो नहीं है, लेकिन 59 रुपया 70 पैसा के लगभग ये पहुँच गया। तो अब भैया इसके साथ क्या हो, इसमें से निकल लें, बने रहें, क्वांटिटी इंक्रीज करें, क्या करें। तो चलिए वही चीज़ जानते हैं। देखिए सबसे पहले ट्राइडेंट का बिजनेस आपको मालूम होगा क्या ट्राइडेंट का बिजनेस है। दूसरा, कंपनी कितना अच्छा कर सकती है फ्यूचर में, दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी। दूसरा, आपने स्टॉक खरीदे हैं कितने दिनों के लिए, आपके दिमाग में ये भी क्लियर होगा कि मैंने स्विंग के लिए ख़रीदा है या फिर मैंने पोजिशनल के लिए ख़रीदा या फिर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा। दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए स्टॉक में जो सर्किट लगे थे काफ़ी अच्छा रनअप दे गया था। इसके बाद और मार्केट में जो फियर सेलिंग हो रही है या पैनिक सेलिंग हो रही है, ऐसे में स्टॉक में से लोगों का निकलना भागना लाजमी है। तो स्टॉक का नीचे आना भी सही है, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है कहाँ तक गिर जाएगा। अगर आपको दो ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप रहना चाहें स्टॉक में रह सकते हैं, अगर आप अभी बेच के जाना चाहें और आपको ऑप्शन मिल जाए बेचने का तो आप बेच लीजिए, बाद में नीचे से ख़रीद लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। अच्छा, ये स्टॉक टूटेगा तो कहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। तो इस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि जब सर्किट वाले स्टॉक होते हैं वो ब्रेकआउट वाले स्टॉक होते हैं। अब ब्रेकआउट कोई ना कोई स्टॉक कभी ना कभी तो ब्रेकआउट लेता है। मान लीजिए ये स्टॉक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, अब दोबारा ऊपर आया और यहाँ से एकदम तेज़ी के साथ भाग गया, इसे बोलते हैं भाई ब्रेकआउट ले लिया स्टॉक ने। तो ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका शुरुआत में, जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट लेता है तो नीचे ज़रूर आता है, लेकिन अपने कम से कम 2 हाई तो बनाता ही बनाता है, कम से कम 2 हाई। तो पहला हाई तो इसने अभी बना दिया है, अब कितना नीचे आएगा वो भी मैं आपको कीमत बता दूंगा। बाकी नेक्स्ट हाई भी इसका अभी बाकी है, तो आप इसे बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते आपके हाथ में। टारगेट क्या होगा मैं भी आपको बता दूंगा। पहले नीचे का देखिए कि तकरीबन 43 रुपये 44 रुपये तक स्टॉक नीचे आ जाएगा, ठीक ना। 44 रुपये के बाद फिर स्टॉक एक बार दोबारा से जैसे मैंने अभी बताया स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अब ये रहा इसका जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट। 3 महीने के आधार पर देखेंगे तो भाई मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि स्टॉक ये चढ़ रहा है। कई बार क्या होते हैं लोग डर जाते हैं। अब इस स्टॉक का जो बिहेवियर है मैं वही बता दे रहा हूँ आपको, तो वो डर निकल जाएगा आपके अंदर से। ये है स्टॉक नीचे से चढ़ रहा था, ठीक है ना, नीचे से चढ़ रहा था, नीचे से चढ़ रहा था। जिस तरह से अभी इसने कैंडल बनाई है ये रेड वाली, ठीक है ना, इसने यहाँ पे भी रेड वाली कैंडल बनाई थी, लेकिन वो केवल एक ही दिन रह पाया, फिर स्टॉक ऊपर आ गया।
फिर ऊपर चढ़ा है, मतलब कि यहाँ से नीचे नहीं गया, स्टॉक ऊपर ही चढ़ता गया। सो ये इसकी एक हैबिट भी कह सकते हैं कि हाँ स्टॉक में डाउन साइड मूव स्टार्ट हुआ है, तो कल या परसों या उसके बाद ट्रेडिंग सीजन में स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। सो कीमत मैंने आपको बताई दी कि ये कहाँ तक मैक्सिमम नीचे आ सकता है, ठीक है ना। बाकी इसका मूव भी आपको मालूम है कि ठीक है ये तो करता ही है। अब ऐसे में डर के आप बेचें या खरीदें ये आपके हाथ में। अब आते हैं टारगेट पे, तो इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ और आप सुनिए कि स्टॉक अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा कि अभी कोविड की वजह से जो भी नेगेटिव न्यूज़ें आ रही हैं वो आपको मालूम होगी और इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन चीज़ों को काफ़ी जैसे बोलते हैं मोटे में लेता है, हल्के में नहीं लेता है। तो ऐसे में लाइफ टाइम हाई से टूटा हुआ स्टॉक अगर नीचे गिरे तो स्टॉक खुद नहीं जानता वो कितना टूटेगा, क्योंकि वो अपने लाइफ टाइम हाई पे होता है। ये भी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको। अच्छा, अब ये स्टॉक कितना नीचे आ जाएगा ये खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 44 रुपया तक स्टॉक नीचे आएगा, क्योंकि यहीं से स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया था। अब यहाँ से नीचे तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए, डील कीजिए, स्टॉक में से निकल जाइए, जो भी प्रॉफिट है ले के निकल जाइए। बाकी स्टॉक दोबारा आएगा तब कर लीजिए, या फिर कि आप क्वांटिटी इंक्रीज करते रहिए। सारी चीज़ें क्लियर है ना आपको। तो फिलहाल लाइफ टाइम हाई से टूटता है तो फिर भी स्टॉक 44 रुपया तक या 45 रुपया तक इन्हीं कीमतों तक आएगा। लेकिन फिर भी टूट जाता है तो फिर आपके हाथ में जो भी ऑप्शन है मैंने बता दिए, सो आप कर सकते हैं। अब स्टॉक के लिए ऊपर के टारगेट क्या हो सकते हैं? सो नेक्स्ट टारगेट इसके लिए 66 रुपीज़ का होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, 66 रुपीज़ का होगा। उसके बाद 73 का, ठीक ना, 66, 73 और फिर नेक्स्ट 80। अब ये मैंने कैलकुलेट किए हैं, मेरे पास पहले से लिखे हुए हैं। अब कैलकुलेट किन बेस पे किए हैं कि स्टॉक का मूव किस तरह से है, ठीक है ना। अब फिबोनाची वगैरह लगा के मैं तो नहीं कर पाता हूँ और न करता हूँ, लेकिन स्टॉक के मूवमेंट के बेस पे ज़रूर करता हूँ। एक नेगेटिव चीज़ आप ज़रूर दिमाग में रखिए, स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर टूटा तो काफ़ी नीचे तक आ जाएगा। सो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर इसमें गिरावट कंटिन्यू बनी रहती वो कितना आ जाएगा वो भी मैंने बता दिया। आप क्वांटिटी इंक्रीज करें, बाय करें, सेल करें, क्या करें वो भी मैंने आपको बता दिया। सो मुझे लगता है कि सारी जो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। लेकिन फिर भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आप स्टॉक के बारे में कुछ भी जानना चाहें। और जिस तरह से अभी का मार्केट है, कोई नहीं कह सकता मार्केट टूट जाएगा या चढ़ जाएगा। तो अभी मार्केट को मार्केट के ही हाथ में छोड़ दीजिए, अपने स्टॉक पे फोकस कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी चढ़ता हुआ मार्केट तो स्टॉक को उठा के ले ही जाएगा, लेकिन गिरते हुए मार्केट से ज़रूर बचना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।